में सबको प्यार भरा जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर भला है, अद्भुत परमेश्वर है जिसने अब तक संभाला और सुरक्षा के साथ में फिर द्वारा लेकर आया। खुदा का धन्यवाद। और आज की सुबह परमेश्वर के वचन में आप सबको लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए नीति वचन का किताब, नीति वचन प्रोवर्ब्स अध्याय 16 अध्याय और उसका 16 अध्याय का 4 आयत। यहाँ पर हम देखें तो 16 के 4 में नीति वचन अध्याय 16 आयत 4 खुदावंद के वचन में ऐसे लिखा गया है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए ही बनाया है। आमेन। आज यहाँ से मेरा बोलने का शीर्षक है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य। यहाँ पर हम देखें तो खुदाबंद ने जितनी भी चीजें बनाई है सबके लिए कोई ना कोई उद्देश्य है। आज परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है तो मनुष्य के लिए भी कोई ना कोई उद्देश्य है। मनुष्य के लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में देखें या हम पीछे के भूतकाल के ज़माने को देखें तो जितने भी लोग खुदा ने रखा गया है, इस संसार को बनाया गया है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए हम बाइबल के लोगों की बातें करें तो परमेश्वर ने उनको उस जमाने में रखा, तो उस जमाने में भी परमेश्वर ने उनके जीवन में एक उद्देश्य था और रखने का। आज के जमाने में आपको मुझे रखा है जिंदा, हमारा जनरेशन है आज के जमाने में, तो परमेश्वर का ये भी एक उद्देश्य है, ये भी एक उद्देश्य है, ये हमें जानना चाहिए। इसलिए मनुष्य के लिए परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि वो मनुष्य एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। इसलिए एक जो सच्चे परमेश्वर को आज बहुत से कम लोग जानते हैं, दुनिया में चलते हैं लेकिन दुनिया के ईश्वर की बातें करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना ही अपनी जिंदगी में का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है ये हमें जानना है। इसलिए हम उस खुदा को उद्देश्य जानना है, उस खुदा का उद्देश्य अपने जिंदगी में रखना है। तो आज से हमें जिस प्रकार से संत पौलुस कहते हैं खुदा का उद्देश्य रखने के लिए परमेश्वर की गवाह होना पड़ेगा, गवाही देना पड़ेगा। ये परमेश्वर को उद्देश्य है, हमें उसका गवाही बनना चाहिए, उसके गवाह होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, प्रेरित काम उसका 1 अध्याय का 8 आयत में, प्रेरित काम उसका 1 का 8 में खुदा के वचन में लिखा कि हमें उसका गवाह होना चाहिए, गवाही होनी चाहिए हमारे जीवन में। ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साक्षी बने, मेरे गवाही बने, परमेश्वर का ये वचन में लिखा गया है। इसलिए हमें उस खुदा का उद्देश्य को जानना है। और दूसरी बात ये कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को मैंने बताया अभी जानना, उस ईश्वर को जानना। और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, यह भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है, आज्ञा मानना। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते हैं, हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन में हम परमेश्वर के उद्देश्य को पहचान नहीं पाएंगे, हम उसका उद्देश्य अपने जीवन में हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी मेरी आज्ञा माने, मेरी राहों पर चले। खुदाबंद का ये उद्देश्य है। इसलिए आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें खुदाबंद का ये उद्देश्य है और परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया है। इसलिए हमें ये बातें जानना अवश्य है। खुदाबंद का वचन हमें ये सिखाता है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का 3 आयत में भी खुदा का वचन में 1 से लेकर जब हम 3 तक पढ़ते हैं
तो परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा गया है, मैं आपके बीच में पढ़कर बता देता हूँ। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय, खुदावंद का ये भी एक उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए। क्या ऐसे लिखा है खुदावंद का वचन में, इस प्रकार से, इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और भले पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति में और सिद्ध इच्छा के अनुसार मालूम करते जाओ। खुदा का वचन कहता है, इसलिए ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि मेरे बेटा मेरी बेटी मेरे अनुग्रह में, मेरी सिद्धायता में, मेरी पवित्रता में वो लोग बढ़ें। यही खुदा चाहता है कि हम जो है इस संसार के सदृश्य ना बने, या संसार की चीजों में हम अपने मन को, अपने जीवन को ना लगाएं, लेकिन जब हम सच्चे परमेश्वर को अपना मन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, वो ये परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें बनाने का मकसद ये रखा है कि हम उस खुदा की महिमा करें। हम दुनिया की महिमा करने के लिए पैदा नहीं करा परमेश्वर ने हमें। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का मकसद ये है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को पुकारें, उस खुदा को पुकारें। इसलिए हमारे लिए ये बात बहुत जरूरी है जानना। हम जब तक इन बातों को जान नहीं पाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए खुदा का वचन से हमें जानना है कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये उद्देश्य रखा गया है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और खुदा का वचन में हम देखें तो परमेश्वर ने बताया गया, यहाँ पर आज्ञा मानने के विषय में देखें तो खुदा ने अपने वचन में बोला। यहाँ पर हम देखें तो यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और उसका 15 आयत में खुदा का वचन में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। खुदा ने बोला गया है, परमेश्वर ने बोला कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। इसलिए खुदा का ये मकसद है, ये खुदा का उद्देश्य है कि हम उसकी आज्ञा माने, हम खुदा से प्रेम करने वाले लोग बने। जो खुदा से प्रेम करता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है, ये हमारे लिए होना चाहिए। इसलिए आज की सुबह खुदावंद के वचन से मैं आपको ये बात बताकर उत्साह करना चाहता हूँ, और ये हमारे जीवन के लिए, हमारा मकसद के लिए, हमारी जिंदगी के हर एक उद्देश्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मन परमेश्वर ने हमारे जीवन को एक उद्देश्य के रूप में देखना चाहता है, उद्देश्य से भरा देखना चाहता है। तो आज से ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना, हमारा परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, और हमें परमेश्वर को अपने शरीर का, जीवित शरीर का बलिदान करके चढ़ाना बहुत जरूरी है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही इसको कहते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। यदि हम दुनिया की चीज़ों को हम हासिल करके, दुनिया की चीज़ों में बढ़कर हम कहें कि ये परमेश्वर का मेरे लिए उद्देश्य है, नहीं, ये परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जो परमेश्वर के लिए हो रहा है, जो परमेश्वर के लिए कर रहा है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। हमें ये आज की सुबह खुदावंद के वचन से मैं आपको ये बात बताकर उत्साह करना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और आज की सुबह मैं आपको फिर प्रार्थना में लेकर जाना चाहता हूँ।